हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमआईएल हिंदी क्लास 8 के 2 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ, और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो पहला नंबर प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो आप लोग इसके उत्तर में आप लोग लिखना, क्योंकि बदलू सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर लेखक को देता और जब लेखक गांव से घर लौटते तो उनके पास ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां होती जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती या फिर मनमोह ले। ठीक है, तो ये हो गया पहले नंबर प्रश्न का यहाँ तक का आंसर। बड़े चाव से, इसलिए वो बड़े चाव से अपने लेखक के गांव जाया करता था। ठीक है, अपने मामा के गांव, लेखक अपने मामा के गांव जाया करता था। अब यहाँ पे आ गया ये 2 नंबर जो प्रश्न है, बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। जैसा कि, तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे तो लेखक भी बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करते थे। ठीक है, नंबर 2 नंबर प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। मतलब एक प्रश्न में 2 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो वस्तु विनिमय क्या है, तो वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता है या फिर लिया जाता था। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी आपको अगर सामान चाहिए तो उसके बदले में आपको किसी न किसी सामान आपको उस व्यक्ति को देना पड़ेगा, तभी जाकर वो आपको अपना वो सामान देगा। ठीक है, तो विनिमय की जो प्रचलित पद्धति थी वो था पैसा, धन। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। मशीनी युग मतलब आजकल सारा चीज़ मशीन से होने लगा है, हर कोई चीज़ मशीन से बन रहा है, हर सारी चीज़ें। तो लेखक का कहने का तात्पर्य यह है कि जब से ये मशीनी युग आया हुआ है तब से मतलब क्या क्या घट रहा है, किस व्यथा की बात की गई है, किन लोगों के मन में व्यथाएं हैं, किन लोगों को दर्द है मशीन से। तो देखो, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है। कारीगरों की व्यथा मतलब जो चीज़ें जो लोग आगे हाथ से बनाया करते थे, मशीन जब नहीं था, तो मशीन के आने से क्या हुआ, उन सारी चीज़ों का कामकाज बंद हो गया। कहा गया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों का हाथ से काम धंधा छीन गया। बिल्कुल वही बात, मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है। तो इस मशीनी दुनिया आने के कारण बहुत सारे लोग जो हाथ से काम किया करते थे वह सारी चीज़ें बंद हो गई और लोगों को बेरोजगार होना पड़ा। आगे है प्रश्न, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। बदलू भी हाथ से काम करता था क्योंकि वो लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था, तो लेखक ने उसके मन में भी दर्द देखा है, तो वही पूछा है कि कौन सी व्यथा थी, कौन सा वो दर्द था जिसको लेखक से छिपा कर नहीं रख पाया बदलू। तो उत्तर में लिखेंगे, बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरों की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी, क्योंकि देखो, बदलू जो था वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था और आजकल कांच की चूड़ियाँ मशीन से बनती है, तो देखने में भी सुंदर लगती है, और जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था वो सुंदर तो थी पर कांच के चूड़ियों की जैसी सुंदर नहीं थी। इसलिए लोगों का मन क्या है, वो मोहित हो गया है अच्छी चीज़ों की ओर, इसलिए उनका कारोबार ठप हो गया है, बंद हो गया है। ठीक है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। हाँ, बहुत बड़ा बदलाव आया था मशीनी युग से। ठीक है, तो मशीनी युग से जो बदलाव हुआ उसका आंसर हम लोग लिखेंगे,
मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया, काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी, अब वह बीमार रहने लगा था। ठीक है, तो बस ये रहा लाख की चूड़ियाँ जो चैप्टर है उनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसी तरह के सारे चैप्टर की क्वेश्चन आंसर पाने के लिए आप हमारे प्ले लिस्ट में जो सीरीज पड़ी हुई है उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर की सीरीज है, क्लास 8 MIL हिंदी लिखा हुआ है प्ले लिस्ट का नाम। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे।